नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज आपके लिए मैं जो भी टॉपिक लेके आया हूँ एसबीआई लाइफ का जो भी नया लॉन्च किया गया प्लान है स्मार्ट फॉर्च्यून बिल्डर प्लान। इस प्लान को एसबीआई लाइफ ने स्मार्ट वेल्थ बिल्डर को रिप्लेस करके लॉन्च किया गया है। कुछ फीचर इसके जो उसमें थे सेम वही रनिंग किए गए हैं और कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके इसे एक नए तरीके से पेश किया गया है। तो आइए देखते हैं इसके जो बेसिक पैरामीटर है उसमें क्या चेंज किया गया है और नया इसमें क्या ऐड किया गया है। अभी ये पहले से बेहतर हुआ है या पहले जैसा है, ये कंपेरिजन आप करना आपका काम है। हम इसे आपको अभी एक ब्रीफ कर दे रहे हैं 5 मिनट में। तो सबसे पहले देखते हैं अब इसके जो बेसिक पैरामीटर है उस पर आते हैं। तो एज में कोई चेंज नहीं किया गया है, जो एज पहले थी वो सेम रखी गई है। एंट्री एज यहाँ पे 2 साल है, 2 साल का बच्चा कोई भी यहाँ पे आ सकता है और मैक्सिमम 55 तक इसमें एंट्री ले सकते हैं। और जो ये टर्म है पॉलिसी का रेगुलर और सिंगल, इसके हिसाब से अलग अलग दिया है। अगर रेगुलर टर्म में जाते हैं ये थोड़ा सा यहाँ चेंज कर दिया गया है। पहले उसमें मिनिमम टर्म 12 साल का था, अभी यहाँ पे 15 कर दिया है। 15 साल का मिनिमम टर्म इसमें पॉलिसी में लेना पड़ेगा। और सिंगल में जाते हैं तो 5 साल। मैक्सिमम दोनों के लिए 30 रखा है। आप कोई भी चाहे सिंगल में आते हैं चाहे रेगुलर में या लिमिटेड में कुछ भी है तो मैक्सिमम टर्म इसका 30 ईयर का है और उसमें भी मैच्योरिटी 70 ईयर तक हो जानी चाहिए। यानी कि अगर आप 55 साल की एज पर आते हैं तो मैक्सिमम आप 15 साल का यहाँ पे प्लान ले सकते हैं, चाहे रेगुलर लें चाहे लिमिटेड लें या सिंगल लें। 70 के बाद में ये प्लान आपका यहाँ पे मैच्योर हो जाएगा। मिनिमम मैच्योरिटी एज है 18 ईयर है, यानी कि अगर कोई 2 साल का बच्चा है जैसे पॉलिसी लेते हैं तो फिर यहाँ पर कम से कम 16 साल का प्लान हमें देना पड़ेगा जाके। जो इसका प्रीमियम का पार्ट है यहाँ पर भी कुछ चेंज किया गया है। प्रीमियम मिनिमम जो इसका है वो कर दिया गया है 40,000। जो वेल्थ बिल्डर में 30,000 था वो यहाँ पे किया गया है 40,000। ये किसके लिए है? रेगुलर प्रीमियम के लिए है। अगर आप लिमिटेड प्रीमियम दे के यहाँ पे आना चाहते हैं, लिमिटेड मतलब कुछ समय प्रीमियम दिया और उसके बाद फिर प्रीमियम नहीं देना है, लेकिन पैसा नहीं निकालना है, पैसा वहाँ पे आपका जो फंड चूज़ किया गया उसमें आगे ग्रोथ करता रहे, तो उसके लिए आपको कम से कम 50,000 रुपये ईयरली देना पड़ेगा। और सिंगल प्रीमियम में सेम वही है, 65,000 पहले था वो अभी भी रखा गया है। ये प्रीमियम देके इस पॉलिसी में आ सकते हैं और मैक्सिमम इसकी लिमिट है वो है 2,50,000। चाहे आप रेगुलर में आए चाहे लिमिटेड में चाहे सिंगल में, किसी भी कंडीशन में आते हैं तो आपका यहाँ पे 2.5 लाख का ये कैप किया गया है मैक्सिमम पे। प्रीमियम मोड में भी कोई चेंज नहीं है, यानी कि इसमें केवल ईयरली ऑप्शन है। आप हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली इसमें कुछ भी नहीं दे सकते हैं। ईयरली का ही ऑप्शन पहले भी था अभी भी है और इसके बाद में सिंगल है, यानी 2 विकल्प हैं, सिंगल दे दें या फिर आप ईयरली दें। ये इस तरह के इसमें प्रीमियम के मोड हैं। ये फिर वही सेम चीज़ है, रेगुलर, लिमिटेड, सिंगल जो चीज़ है वो रखी गई है। अब इसमें बात करते हैं अगर रिस्क कवर की, तो रिस्क कवर अगर आप सिंगल प्रीमियम दे रहे हैं तो 1.25%, यानी अगर आपने 1 लाख दिया गया है तो 1.25 लाख का रिस्क कवर रहेगा। ये बात कर रहे हैं सिंगल प्रीमियम की। और अगर आप रेगुलर में आते हैं तो फिर ये सेम 10 टाइम्स जो पहले था वो भी है, यानी कि 10 गुना रिस्क कवर। अगर आपने 1 लाख का प्रीमियम दिया हुआ है तो 10 लाख का रिस्क कवर इसमें रहेगा और वो चलेगा जाके। तो ये इसके क्या बेसिक पैरामीटर जो थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया है। एक प्रीमियम की बात कर लें यहाँ पे किया गया है और जो पॉलिसी टर्म है यहाँ पे चेंज किया गया है। वो मिनिमम पहले 12 साल हो जाती थी, मिनिमम 15 साल है, बस ये चेंज किए हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसमें कुछ चेंज नहीं किया गया है। तो ये तो हुआ इसका पार्ट। अब यहाँ पे इसके जो मेन और फीचर उसमें क्या बदला गया है और क्या चीज़ें हैं थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहली इसमें नई चीज़ जो आई है वो आई है ब्लू चिप फंड। ये एक अच्छा विकल्प है इसमें। पहले इस प्लान में 11 फंड थे, अभी आपके पास में 12 फंड रहेंगे। जो पहले के थे वो सारे फंड ने कोई हटाया नहीं गया है, बस एक ऐड कर दिया गया है। और ये ब्लू चिप फंड है, इसके लिए क्या है, जो अपने इंडिया की टॉप मोस्ट ब्लू चिप 100 कंपनियां हैं उसमें ये आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसका रिटर्न कहीं ना कहीं अच्छा आएगा। और ये कंपेरिजन में आपके इक्विटी और मिड कैप के जैसा ही रहेगा। अब उससे प्लस जाता है, माइनस जाता है या उसके बराबर रहता है, क्या होगा वो तो फ्यूचर में पता चलेगा। लेकिन ये फिलहाल में इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छा विकल्प है। कारण क्या है, कोई भी नया फंड आता है वो 10 रुपये की एनईबीसी होता है, तो ये भी 10 रुपये की एनईबीसी रहेगा। तो आपके पास में ये रहेगा कि आगे जैसे कुछ समय निकलेगा तो कहीं ना कहीं ये ग्रोथ आपको ज़्यादा देके जाएगा। क्योंकि जब कम पैसे में ज़्यादा यूनिट्स मिल जाएंगी तो कहीं ना कहीं जब फंड बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगी, तो वो आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। एक जो लोगों का रहता है कि कोई भी हमने प्लान लिया है तो उसमें हमें चार्ज क्या देना पड़ रहा है, क्योंकि डायरेक्टली ये लिंक करता है आपके प्रॉफिट से, आपके प्रीमियम से, तो उसे समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जो पुराने वाले प्लान में था सेम इसमें ही रखा है, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। यानी कि एलोकेशन चार्ज फर्स्ट ईयर 9% है, सेकेंड और थर्ड ये आपका रहेगा 6.5%,
4-5 यानी चौथे पाँचवें में ये आपका 6% है। मोस्टली लोग 5 साल के बाद में निकाल लेते हैं प्रीमियम, तो फिर उनका ये उनके लिए चार्ज हो गया। आगे आप पैसा देके छोड़ना चाहते हैं तो क्या कंडीशन है, जैसे आप 6 और 7 में जाते हैं तो 3.5% है और 8 से 10 में 3% है। 10 साल पूरे होने के बाद फिर इसमें कोई भी यहाँ पे एलोकेशन चार्ज नहीं है। अगर आप रेगुलर प्रीमियम में जाते हैं, आप 15 साल 20 साल 30 साल जो भी टाइम चूज़ करते हैं और लगातार प्रीमियम जमा करते हैं, तो फिर 10 साल के बाद में कोई चार्ज नहीं है। लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि इतने लंबे समय तक प्रीमियम लोग देते नहीं हैं, कम समय दे के छोड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिर वो जो जिस टर्म में जाएंगे, चूँकि यहाँ पे मिनिमम तो कर दिया गया है 7, अगर आप पैसा दे के छोड़ना चाहते हैं, लिमिटेड ऑप्शन में आते हैं इसमें, तो फिर आपको 7 साल तक कम से कम प्रीमियम देना पड़ेगा। उससे पहले प्रीमियम दे के छोड़ते हैं तो फिर पॉलिसी आपकी क्लोज हो जाएगी, 5 साल बाद आपको पैसा मिल जाएगा जाके। चलो ये तो रहा एलोकेशन का पार्ट। अभी इसके बाद में आते हैं, ये तो वही लाइन है, 11वें साल के बाद में कोई भी आपके पास चार्ज लगेगा नहीं। पॉलिसी एडमिन का इसमें कोई पार्ट नहीं है, 5 साल के अंदर आपसे कोई भी पॉलिसी एडमिन चार्ज नहीं लगेगा, उसके बाद लगेगा। तो एक बड़ी चीज़ ये है कि जैसे 5 साल के बाद जो लोग निकल जाते हैं तो ये फीस उनको नहीं देनी रहेगी। और मोस्टली क्या होता है कि प्लान में 100 रुपये 60 रुपये 80 रुपये ये पर मंथ पॉलिसी एडमिन चार्ज होता है, जो इसमें नहीं है। तो ये बेनिफिट वाली चीज़ है। फंड की मैंने बात की, 12 फंड हैं, उसमें से इक्विटी, मिड कैप, टॉप 300 और ब्लू चिप, ये 4 फंड ऐसे हैं जो अच्छे हैं। फंड आपके पास सारे अच्छे हैं, आप क्या चूज़ करते हैं वो आपके ऊपर है। लेकिन इनका रिटर्न जिनका थोड़ा ज़्यादा सही रहा है पीछे, इनमें से जैसे 3 फंड नहीं है, इक्विटी पहले चल रहा है, मिड कैप पहले चल रहा है और टॉप 300 ये पहले चल रहा है। तो इनका पीछे का क्या रिटर्न रहा है वो आपको बता दे रहे हैं। ब्लू चिप का आगे का क्या फ्यूचर होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन ये अच्छा एक विकल्प है। एक चीज़ नई इसमें और है, गारंटेड एडिशन। हालांकि पहले भी गारंटेड एडिशन था, लेकिन उसका तरीका कुछ और था, अभी इसका बदल दिया। इसे आपको समझा देंगे किस तरीके से काम करता है। स्विच की बात करी जाए तो इसमें 2 फ्री स्विच हैं साल में, यानी कि एक साल में 2 बार आप स्विच कर सकते हैं, जिसका आप पे चार्ज नहीं लगेगा। बाद बाकी आप कितने भी चार्ज करना चाहें कर सकते हैं, उसके लिए बाउंडेशन नहीं है, लेकिन पर स्विच आपका 100 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा। फिलहाल आपका 2 स्विच है। मोस्टली लोग 2 भी यूज़ नहीं करते, मैंने देखा है कि एक बार फंड लगा दिया, उसके बाद में फिर उसे स्विच करने की किसी को चिंता ही नहीं रहती है, तो उसके लिए तो 2 ही पर्याप्त है, मोस्टली करते नहीं लोग। तो ये तो रहा स्विच का ऑप्शन। और एक ये टैक्स बेनिफिट 80C और सेक्शन 1010D, ये दोनों ही इसमें काम करेंगे। मोस्टली लोग आजकल टैक्स नए रिजीम से भरने लग गए, तो 80C का उनके लिए महत्व कम हो गया, बोले हमें छूट लेनी नहीं होती क्योंकि टैक्स कट जाता है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो मैच्योरिटी मिल रही है उसमें जो बेनिफिट मिल रहा है, उसमें आपको यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं देना रहेगा। आपका 100% अमाउंट जो होगा वो आपके हाथ में आएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। सेक्शन 1010D चूँकि जैसे प्रिविलेज है, एलीट है, इन सभी में क्या है मैच्योरिटी टैक्सेबल रहती है, उसमें आपका कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है। तो ये तो इसके बेसिक पैरामीटर और मेन पॉइंट है जो आपको समझने ज़रूरी है। प्लान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करना संभव नहीं है एक वीडियो में, लेकिन इसमें जो भी कंडीशंस आपको जानना ज़रूरी है वो सारी मैंने यहाँ पर ढूंढ के रखी हुई हैं, जो इसके अंदर मेन पॉइंट है। बाद बाकी फिर और जो है वो सब हल्के हल्के पॉइंट रहते हैं, चाहे वो आपका रिवाइवल का हो, चाहे आपका फ्री लुक का। हाँ, फ्री लुक की बात करी जाए तो फ्री लुक आपका जो पहले 15 डेज़ का होता था वो अभी 30 डेज़ का है, यानी पॉलिसी आने के बाद में 30 दिन का समय रहता है। अगर कस्टमर को पॉलिसी पसंद नहीं है तो वो वापस कर सकता है, वो भी इसमें चेंज कर दिया गया है। अब एक जो महत्वपूर्ण चीज़ कि हमने पैसा लगाया तो हमें उसमें क्या रिटर्न संभावित है, क्या मिल सकता है, उसे थोड़ा सा आप समझ लीजिए। इस प्लान में जो फंड है उनमें से 3 ये पुराने फंड जो मैंने अभी यहाँ पे आपको हाईलाइट किए, इक्विटी, मिड कैप और टॉप 300, उनका जो रिटर्न पीछे का रहा है वो थोड़ा आप समझिए। जैसे टॉप 300 है, ये फंड लॉन्च किया गया था 7 जनवरी 2010 को, और इसकी 23 अगस्त की NAV जो मैंने नोट की है वो थी 56 रुपये 6 पैसे, यानी 56.06 रुपीज़। ये आपकी 23 अगस्त की NAV है, यानी कि 2010 से लेके अभी 2024 में, इन 14 साल में ये NAV यहाँ पहुँच रही है। और इसका 5 साल का अगर रिटर्न बात करें तो 17.48%। तो 17% बुरा नहीं है, ठीक अमाउंट है जो पिछले 5 साल का एवरेज है। और टोटल सिंस इंसेप्शन, जब से ये फंड लॉन्च किया गया है तब से अगर बात करी जाए तो 12.5% का इसका एवरेज है। इक्विटी की बात की जाए तो ये 5 जनवरी 2005 का लॉन्च फंड है, और इसकी NAV 207 रुपये 33 पैसे थी 23 अगस्त को। 5 साल का एवरेज 18.33, अच्छा रिटर्न है इसका, मतलब 18.33, ये अच्छा माना जाएगा। ये 5 साल का है। और अगर आप
ओवरऑल देखें इसका 2005 से लेकर अभी तक का तो 16.72% इसका ओवरऑल रिटर्न है। तो ये भी अगर बात करी जाए एक लंबे समय के लिए तो ये बहुत अच्छा रिटर्न होता है। अब इसका कैलकुलेशन मैंने एक रखा है, अभी आपको समझाएंगे। 16% ये तो बहुत ज़्यादा है, मैंने एक 13% का कैलकुलेशन रखा, वो आपको देखेंगे तो आपको लगेगा इतना पैसा बढ़ता है क्या। तो ये तो रही इक्विटी की बात। अभी आते हैं मिड कैप, ये थोड़ा और अच्छा फंड है। ये 15 जून 2016 का लॉन्च है। अभी इसकी NAV थी 23 अगस्त को 48 रुपये 20 पैसे। 5 साल का एवरेज 28.88%, यानी पिछले 5 साल में इसने जो रिटर्न दिया है वो 28.8% के हिसाब से दिया हुआ है। तो समझ सकते हैं कितना परसेंट इसका मतलब रिटर्न ज़बरदस्त हुआ है। और पूरा टोटल एवरेज देखा जाए 2016 से लेकर अभी तक टोटल 8 साल का, तो वो 21.48 यानी 21.5% का रिटर्न है। ये भी एक अपने आप में कमाल का है। तो ये है मिड कैप, इक्विटी और टॉप 3 इंडियन जो इसमें पहले से रनिंग फंड थे जिनका रिटर्न थोड़ा अच्छा है, वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया। इसके अलावा और भी है फंड, तो उनका इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो उसे बाद में चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लू चिप फंड, जो इस प्लान का मेन फोकस्ड एरिया है। चूँकि एक नया फंड लॉन्च किया गया है, उसी के हिसाब से इसका नाम भी नया कर दिया है, फॉर्च्यून बिल्डर कर दिया वेल्थ बिल्डर की जगह। तो अभी वेल्थ बिल्डर से मैंने कंपेरिजन करके बताया, लेकिन ये बात किसकी कर रहे हैं, फॉर्च्यून बिल्डर प्लान की। तो इसमें क्या रहेगा, आपको ये एक नया फंड अभी मिलेगा जो कि 25 अगस्त से लिस्टेड हो गया है और 27 अगस्त से इसकी पॉलिसी इसमें लॉगिन होना चालू हो गई है। तो अभी ये 10 रुपये की NAV पे मिलेगा। अब 10 रुपये की NAV का फ़ायदा क्या रहता है, सपोज आप इसमें अभी कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख 2 लाख जो भी ईयरली लेते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसकी यूनिट्स आपको 10 रुपये के हिसाब से मिल जाएंगी। वहीं पे आप जाते हैं अगर इक्विटी में तो 207 रुपये की एक यूनिट है, यहाँ पे जाते हैं 10 रुपये की यूनिट है। मिड कैप में आते हैं तो 48 रुपये की यूनिट है। यानी यहाँ पे आप एक अंदाज़ा लगाइए कि कोई चीज़ 10 रुपये में मिल रही है, कोई 200 रुपये मिल रही है, तो कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपके ज़्यादा आ जाएंगे। और म्यूचुअल फंड में, यूलिप प्लान में जो गेम है वो सब गेम होता है नंबर ऑफ़ यूनिट्स का। जितनी ज़्यादा यूनिट्स आपके पास में, तो थोड़ा सा मार्केट अगर प्लस होता है तो इनका अमाउंट बहुत बड़ा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा गैप यहाँ दिखता है। तो ये चीज़ एक अच्छी है, इसमें अब पैसा लगा सकते हैं और अभी मौका है, फ़ायदा उठा सकते हैं इसका। अभी यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपसे बात की थी गारंटेड एडिशन की, एक पार्ट इसमें जो और चेंज किया गया है, नया जोड़ा है गारंटेड एडिशन। वो किस तरीके से कार्य करता है इसे थोड़ा समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। यहाँ पे मैंने रखा है कि सपोज कोई 7 साल का PPT रखता है, यानी प्रीमियम पेमेंट टर्म रखता है 7 साल का। पॉलिसी का टर्म यहाँ मैंने मैक्सिमम ले लिया 30 ईयर का, और प्रीमियम का एग्जाम्पल ले लिया 2 लाख रुपये ईयरली का। ये अगर लेते हैं तो गारंटेड एडिशन किस तरीके से पॉलिसी में ऐड किया जाएगा। तो सबसे पहले तो ये है कि 10 साल से पहले कोई भी गारंटेड एडिशन नहीं है। 10 साल जैसे पूरे पॉलिसी के होंगे तो क्या रहेगा, 5% किसका, जो आपने प्रीमियम दिया है उसका, वो आपकी पॉलिसी में ऐड कर दिया जाएगा। ऐड कैसे किया जाएगा, पहले तो परसेंटेज 2 लाख का निकाला, 5% अमाउंट हुआ 10,000। ये 10,000 रुपये के उस समय जो भी यूनिट्स के प्राइस होंगे उस तरीके से उसमें यूनिट्स जोड़ दी जाएंगी। तो ये अमाउंट मैंने लिखा हुआ है 10,000 बन जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में बात करते हैं 15 साल पे, तो ये 10% हो जाएगा, यानी कि 20,000 रुपये के एक्स्ट्रा यूनिट आपको मैं यहाँ पे पॉलिसी में ऐड हो जाएंगे जाके। अब आप यहाँ पे आप रेगुलर प्रीमियम दे रहे हैं, लिमिटेड दे रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप यहाँ पे हैं तो ये इस तरीके से रहेगा। अगर आप 20 साल तक रुके रहते हैं तो टोटल जो आपका प्रीमियम उसका 15% यानी कि 30,000 रुपये के एक्स्ट्रा यूनिट्स यहाँ ऐड होंगे। सेम 30,000 के एक्स्ट्रा यूनिट यहाँ पे ऐड हो जाएंगे 25 साल पे, और 30 साल पे जाएंगे तो क्या ये परसेंटेज हो जाएगा 20, और यूनिट्स आपके में 40,000 रुपये के एक्स्ट्रा ये जोड़ दिए जाएंगे। तो अगर ये टोटल बात की जाए, यहाँ पे मैंने ऐड किया इसमें, लेकिन एक चीज़ और एक्स्ट्रा है, वो है मैच्योरिटी का गारंटेड एडिशन। यानी कि एक गारंटेड एडिशन है जो बीच में मिलता है, और एक गारंटेड एडिशन है जो मैच्योरिटी पे मिलता है। सपोज कोई 20 साल में पैसा निकाल लेता है तो यहाँ तक का जो मिल गया और आगे से कुछ मतलब नहीं। कि कोई 15 साल की सपोज पॉलिसी लेता है, मैंने यहाँ 30 का एक एग्जाम्पल जानबूझ के इसीलिए रखा क्योंकि उसमें पीछे वाले सारे शामिल हैं। अगर आप 15 साल का लेते हैं, सपोज 7-15 ले लिया, तो ये 10 का और 15 का एडिशन उसमें जुड़ जाएगा और पॉलिसी आपकी मैच्योर हो जाएगी। और मैच्योरिटी का एडिशन भी उसमें जुड़ जाएगा जो कि होता है प्रीमियम का 10%। अगर 2 लाख या उससे ऊपर का प्रीमियम है, 2 लाख से और 1 लाख के बीच में, तो फिर ये यहाँ पे जो परसेंटेज है वो 5 है, और 1 लाख से नीचे का तो ये परसेंटेज इसमें 0 हो जाएगा। ये वाला मिलेगा लेकिन ये कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे करके अगर बात करी जाए तो ये 5%, 10%, 15%, 15% और 20%, ये इसमें 5 बार में ऐड हो गया, और लास्ट में मैच्योरिटी पे 10% और। तो ये टोटल अगर बात की जाए, टोटल अमाउंट की बात करिए तो ये 1.5 लाख रुपये का इसमें एक्स्ट्रा फ़ायदा हुआ, जो कि इस 1.5 लाख की एक्स्ट्रा यूनिट आपकी पॉलिसी में ऐड हो जाएंगी। ये मैंने एग्जाम्पल रखा है 7 और 30 का।
अगर प्रीमियम आप 10 साल देते हैं, अगर प्रीमियम आप रेगुलर देते हैं या प्रीमियम आप सिंगल देते हैं, तो फिर ये मैच्योरिटी इसका गारंटेड एडिशन का ये परसेंटेज बदल जाएगा। चलेगा इसी तरीके से सेम 10 साल 15 साल 20 साल पर ये, लेकिन ये परसेंटेज में चेंज आएगा। तो ये बस एक एग्जांपल आप समझ लीजिए इस तरीके से। ये रखा मैंने 7-30 का इसलिए है क्योंकि मोस्टली लोग इसी में आएंगे। 10 साल या रेगुलर वाले तो बहुत कम मिलेंगे, इसलिए मैंने इसमें वो रखा नहीं है। तो ये तो रहा इसका गारंटेड एडिशन जो ऐड होगा। अब एक बात ये रहती है कि हम पैसा देंगे, मैच्योरिटी लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलने की संभावना है, तो वो चीज़ समझते हैं। एक मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन रखा है और ये रखा हुआ है 13% के हिसाब से कि अगर आपने कोई फंड लिया, देखो यहाँ पे टॉप 3 इंडेड का 17, इक्विटी का 18 और मिड कैप का 28%, एक राउंड फिगर मान लेते हैं। अगर इसमें टोटल में आते हैं तो यहाँ पे भी देखो आप 12.5 और ये 16.72 अप्रॉक्स 17 के आसपास जा रहा है और ये 21.5। तो मैंने 13% का एक एवरेज लिया है, जो आप यहाँ से मैच करेंगे तो आपको एक दिखेगा नहीं, हाँ ये ठीक है। अगर 13% के हिसाब से आपका पैसा बढ़ता है, सपोज आप 2 लाख का, मैं यही एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 लाख रुपए का आपने प्रीमियम लिया और 7 साल तक जमा किया और उसके बाद में छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, तो आपका पैसा किस साल में कितना हो सकता है। यहाँ पे आप आइए, 7 साल कंप्लीट होंगे तो लगभग आपके पास में 23.5 लाख रुपए का फंड होना चाहिए इस परसेंटेज के हिसाब से। अगर ये ग्रोथ इसके हिसाब से देखी जाए तो अमाउंट ये चेंज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मिनिमम आप यहाँ मान के चलिए इतना पहुँच जाएगा। और अगर आप 10 साल पर जाते हैं तो ये अमाउंट सेम पहुँचेगा 23,90,000। 15 साल पर जाते हैं तो यही सेम अमाउंट 62,50,000 पहुँच जाएगा। 20 साल में जाते हैं तो 1,15,00,000। 25 में 2,10,00,000 और 30 में जाते हैं तो 3,90,00,000। ये फंड वैल्यू आपकी बन सकती है। इन्वेस्ट कितना किया, 2 लाख पर ईयर करके 7 साल तक, यानी 14 लाख। आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 14 लाख का है, उस 14 लाख के अगेंस्ट में आपकी जो रिटर्न की वैल्यू बन रही है 7, 10, 15, 20, 25 में, वो आपके सामने है। अब यहाँ किस साल में आप पैसा निकालना चाहते हैं, कब प्लान को क्लोज करना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस रखिए। वैसे एक मोस्टली बात की जाए तो पॉलिसी में टर्म जो है वो मैक्सिमम लेना चाहिए, जितना आपको मिल सकता है। 30 ले सकते हैं तो 30 लें, 25 ले सकते हैं 25 लें। पॉलिसी का टर्म कम करना वो समझदारी नहीं होती। प्रीमियम का टर्म आप अपनी मर्जी से लें कि आपको 7 साल देना है कि रेगुलर देना है कि 10 या 15, जो भी आपका मूड करता है वो आप लीजिए, लेकिन पॉलिसी का टर्म हमेशा ज़्यादा रखिए, क्योंकि कभी भी ऐसा रहता है कि नहीं वह पैसा नहीं निकालना है, वहाँ पे पड़ा रहे, तो वो ग्रोथ आपको मिलने की संभावना रहती है। अगर आपने वहाँ पर टर्म कम कर दिया तो फिर मजबूरी बनेगी पैसा निकालने की, फिर दोबारा से रीइन्वेस्ट करेंगे तो फिर से चार्जेज लगेंगे, फिर से लॉकिंग पीरियड का सारा कुछ चालू हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं लॉस की सौदा होती है। बात बाकी 5 साल का तो फ्री है ही है, 5 साल पूरे हुए फिर आपकी मर्जी है, आपको प्लान में रुकना है या नहीं रुकना, वो विकल्प तो आपके हाथ में है। और 5 के बाद कोई चार्जेज भी नहीं है, तो उसकी भी टेंशन नहीं कि हमने 30 साल डाल दिया चार्ज बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब कुछ सेम है। तो ये जब भी प्लान लें तो आप मैक्सिमम टर्म पे जाएं, प्रीमियम का अपनी मर्जी से चूज़ करें। और उसके बाद में फ़ंड की अगर बात की जाए कि फ़ंड कहाँ पे हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अभी क्या है, ये नया फंड लॉन्च है तो इसमें पैसा इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा, क्योंकि सबसे पहले तो ये टॉप जो ब्लू चिप कंपनियाँ हैं अपनी कंट्री की, उसमें पैसा लगेगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे लॉस की संभावना नहीं है। जब टॉप 100 ब्लू चिप हैं, अलग अलग सेक्टर की टॉप कंपनियाँ हैं, तो जाहिर सी बात है वो पैसा बढ़ेगा। और दूसरी ये कि अभी NAV भी इसकी बहुत डाउन है, 10 रुपये डाउन इन द सेंस, मतलब अभी लॉन्च हुआ है तो डाउन गया, मतलब स्टार्टिंग है, तो एक यूनिट्स भी आपके पास ज़्यादा रहेंगे। तो ये विकल्प आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का विकल्प है, तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाद बाकी फिर ये पुराने जो फंड है वो तो सारे हैं, अगर वहाँ पे जाना चाहें तो वो भी आपके पास में है। तो फिलहाल इसकी अभी इस प्लान के लिए इतनी जानकारी हमारे हिसाब से तो पर्याप्त है। आपके मन में कुछ और क्वेश्चन है, कुछ और जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।